Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 7 for class 7. In the last video lecture, we completed some exercises of reading comprehension, unit number 7. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will do some more practice, some more exercises of reading comprehension and language practice. Dear students, my English book 7 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने my English book 7 में यूनिट नंबर 7 की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व की थी. आज की वीडियो में भी हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की और उसके साथ लैंग्वेज प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 7 में. चलिए चलते हैं. सबसे पहले पेज नंबर 153 जिसमें एक्सरसाइज 4 है जो कि हमने छोड़ दी थी पिछले वीडियो के अंदर और अगली एक्सरसाइजेस को हमने सॉल्व कर लिया था. एक्सरसाइज 4 देख लेते हैं. लिखा है इन विच सीन कंक्लूजन डू द फॉलोइंग थिंग्स हैपन. टिक the appropriate column. Next, put them in the order that they happened by writing the numbers from 1 to 13 in the order column. One has been done as an example. ये जो नीचे happenings लिखी हुई हैं मतलब कुछ actions लिखे हुए हैं, ये at least 14 actions हैं या फिर शायद इससे ज़्यादा है. मेरे ख्याल से टोटल 16 एक्शंस हैं. तो इन 16 एक्शंस के सामने सीन नंबर भी लिखे हुए हैं और लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा हुआ है. कुछ कंक्लूजन के हैं, कुछ सीन्स के हैं और एक कॉलम है ऑर्डर का. ऑर्डर में नंबरिंग होगी कि पहले कौन सा एक्शन था, फिर कौन सा एक्शन था, फिर कौन सा एक्शन था, उसी सीक्वेंस में नंबर देने हैं. ठीक है. और टिक भी लगाना है कि ये वाला एक्शन जो था ये कौन से सीन का है. सीन नंबर 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है या फिर कंक्लूजन में ये आया था. यहाँ पर 1 से 13 तक दिया हुआ है. एक्चुअली हमारे पास 16 सेंटेंसेस है तो 1 से 16 तक की नंबरिंग हमें ऑर्डर में देनी होगी. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. राफियाज वेडिंग वॉज टू बी हेल्ड इन 10 days. ये बात है सीन नंबर 1 की और ये चौथे नंबर की बात है. ठीक है. नंबर 2, आफ्टर प्लानिंग द अरेंजमेंट्स विद इन द गिवन अमाउंट दे शेयर्ड द प्लान विद जवाद्स पेरेंट्स. ये हुआ था कंक्लूजन में जब उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, प्लानिंग कर ली, फिर वो आखिर में जाके उन्होंने जवाद के वालिदैन को सुनाए थे. तो ये कंक्लूजन में इसको टिक किया गया है और ये नंबर 13 पर आया है ऑर्डर में. इसके बाद नंबर 3 है हसन एंड जवाद हैड लंच एट हसान्स हाउस. जब वो हसन के घर गए थे उसकी वालदा से पूछने. ये सीन नंबर 2 की बात है और ये नंबर 7 में है ऑर्डर सीक्वेंस के हिसाब से. नंबर 4 तो बुक में पहले से ही सॉल्व किया गया है. जवाद्स फादर फेल एंड ब्रोक हिज लेग. सीन नंबर 1 में हुआ था और ये सबसे पहला एक्शन था. नंबर 5, एवरीवन एप्रिशिएटेड द 2 boys. ये कंक्लूजन में हुआ था. नंबर सी में मैंने इसको लिखा है. 1 2 3 4 में से किसी में लिखा और ये नंबर 16 यानी कि सबसे लास्ट था. इसके बाद नंबर 6, व्हेन दे रीच्ड जवाद्स हाउस हिज पेरेंट्स वर लुकिंग वेरी अपसेट. जब वो दोनों जवाद के घर पहुंचे थे तो ये सीन नंबर 3 की बात है और ये नंबर 8 इसको दिया गया है. Number 7 है they told Jawad's mother that Hassan's mother and his sister would make the halwa for the wedding. ये बात उन्होंने जवाद के वालिदैन को कंक्लूजन में बताई थी और ये नंबर 14 पर आती है ऑर्डर के हिसाब से. इसके बाद है नंबर 8. नंबर 8 में है द बॉयज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड अ बजट. लड़कों ने सबसे पहले बजट बनाया. ये नंबर 4 सीन नंबर 4 में हुआ था कि उन्होंने पहले बजट बनाया और ये नंबर 11 पर था. नंबर 11 लिखा गया है.
नंबर 9, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ये सीन नंबर 1 का है और ये दूसरा एक्शन था। लेग उनकी जब ब्रोक हो गई उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। नंबर 10, द गेस्ट्स वर प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट्स, नंबर 4 में हुआ था ये और इसका नंबर 15 है। इसके बाद नंबर 11, हसन वांटेड टू हेल्प जवाद, ये नंबर 1 में ही हुआ था और इसका एक्शन नंबर है 5, सीन नंबर 1 में हुआ था। नंबर 12, दे डिसाइडेड टू आस्क द विलेजर्स टू लैंड चारपोइज एंड बेड शीट्स, उन्होंने ये फैसला किया था सीन नंबर 4 में और इसका नंबर है 12। इसके बाद नंबर 13 में जवाद टोल्ड देम नॉट टू वरी एज ही एंड हसन would do all the work, ये बात हुई थी तीसरे सीन में, इसको नंबर 9 दिया गया है। नंबर 14, जवाद्स फादर टोल्ड द बॉयज अबाउट द वर्क दैट नीडेड टू बी डन, जवाद के वालिद ने उन दोनों लड़कों को क्या क्या काम करने हैं ये बताया, सारे टास्क्स बताए, ये नंबर 3 सीन में हुआ था, इसको नंबर 10 दिया गया है सीक्वेंस के हिसाब से। नंबर 15, हसन्स मदर आस्क्ड हिम टू हेल्प जवाद एंड हिज फैमिली, हसन की वालिदा ने खुद कहा अपने बेटे से कि वो जवाद की मदद करें, सीन नंबर 2 में हुआ था। जब वो इजाज़त लेने गए थे तो उनकी वालिदा ने पहले से ही उसको बता दिया कि वो अपने दोस्त और उनकी फैमिली की मदद करेगा। नंबर 6 पर हुआ था ये। नंबर 16 पर जो लिखा है हिज लेग वॉज पुट इन आ कास्ट, ये नंबर 1 में ही हुआ था कि जब उनकी लेग टूट गई थी फिर वो हॉस्पिटल लेके गए तो उनको प्लास्टर चढ़ाया गया, ये नंबर 3 पर हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 4 को इस यूनिट की, और ये एक्सरसाइज 4 भी आपने बुक में ही करनी है, इसको कॉपी में नहीं करना था। ठीक है, मैंने बता दिया था कि एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6 कॉपी में करनी थी, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये एडवर्ब्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है, इसको पढ़ लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ख़ास कुछ समझने का भी नहीं है, हल्का सा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा है रिकॉग्नाइज वेरिंग पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर काइंड, सेंटेंसेस को के अंदर जो एडवर्ब्स यूज होंगे उनको समझना है उनकी काइंड के हिसाब से। यहाँ पर 4 लिखे हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन। ठीक है, एडवर्ब्स में लिखा है दे टेल अस अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन एन एक्शन टुक प्लेस। मतलब एडवर्ब के 3 टाइप्स आपको याद होने चाहिए, हमने पढ़े थे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब किस तरीके से हुआ एक्शन, और एडवर्ब ऑफ टाइम किस टाइम पर हुआ एक्शन, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के किस जगह पर एक्शन परफॉर्म किया गया। और इसकी एक और टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्शन कितना ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, ये हाउ ऑफन में डिस्कस होता है। ठीक है, हाउ का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से काम हुआ। व्हेन का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, के काम किस टाइम में परफॉर्म किया गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए वेयर, किस जगह एक्शन परफॉर्म किया गया है। एंड हाउ ऑफन ये आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, कि काम कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है, कभी कभार होता है, अक्सर हुआ करता है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ ऐसे ही देखिए, हाउ डिड समवन डू समथिंग। हाउ हम क्यों यूज़ करते हैं कि किस तरीके से किसी बंदे ने कोई काम किया, पोलाइटली, लाउडली, फास्ट, स्लोली, नरमी से, शोर शराबे के साथ, तेज़ी से, आहिस्ता आहिस्ता। इन वर्ड्स की पोजीशन क्या होती है, देयर पोजीशन इज यूजुअली एट द एंड और इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस।
सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं ये वर्ड्स आमतौर पे और मिडिल में आते हैं। इन दो जगहों पर ये वर्ड्स आ सकते हैं। नंबर 2 पर व्हेन डिड द एक्शन टेक प्लेस, यानी किस टाइम पर काम हुआ था। ऑन संडे, लास्ट वीक, 5 years ago। तो ये टाइमिंग बता देगा एक्शन की। इसके बाद है इसकी पोजीशन। देयर पोजीशन इज यूजुअली एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। इनकी पोजीशन आमतौर पे सेंटेंस के लास्ट में हुआ करती है। एडवर्ब ऑफ टाइम को हम सेंटेंसेस में लास्ट में ही लगाया करते हैं। नंबर 3, वेयर डिड द एक्शन टेक प्लेस, किस जगह पर वो एक्शन हुआ, परफॉर्म किया गया। नियर, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, मतलब इससे प्लेस बताई गई कि किस जगह पर। और ये इन वर्ड्स की पोजीशन क्या होती है। देयर पोजीशन इज नॉर्म यूजुअली एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। ये भी सेंटेंसेस के लास्ट में आते हैं आमतौर पे। एंड द लास्ट इज हाउ ऑफन डिड द एक्शन टेक प्लेस। ये एक्शन कितना ज्यादा हुआ करता है या किस फ्रीक्वेंसी में हुआ करता है। समटाइम्स, कभी कभार होता है। ऑफन, अक्सर होता रहता है। यूजुअली, आमतौर पर ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। और इन वर्ड्स की जो पोजीशन है सेंटेंस में, देयर पोजीशन इज यूजुअली इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस। इन वर्ड्स की पोजीशन सेंटेंस में मिडिल में हुआ करती है, दरमियान में आते हैं। ठीक है, इसको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं और इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस अभी होगी जब हम इसकी सेंटेंसेस, इसकी ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 देख लेते हैं। लिखा हियर आर 20 एडवर्ब्स, वर्क विद योर पार्टनर एंड पुट देम इन द राइट कॉलम इन द टेबल बिलो। नेक्स्ट पेज पर टेबल बना हुआ है, उसमें हर एक के ऊपर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन। 4 कॉलम बने हुए। अब जो हाउ वाले एक्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है तो वो हाउ वाले में लिखेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम वाले लिखेंगे, जैसे एट 8 o'clock। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर वाले में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट टू द बैंक। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले लिखेंगे हाउ ऑफन वाले में। ठीक है, वर्ड्स हैं ऑन द ग्राउंड, लास्ट टाइम, ऑफन, स्लोली, ड्यूरिंग द ब्रेक, समटाइम्स, अंडर द ट्री, एट 8 o'clock, rarely, normally, next to the bank, quickly, yesterday, always, behind the door, nicely, near the railway station, 5 days ago, usually, and the last one is loudly। पेज नंबर 160 पर आपके सामने टेबल है। मैं इसको ज़रा सा क्लोज कर रहा हूँ, पेंसिल से लिखा हुआ नॉर्मली कम नज़र आता है, मैंने इसको क्लोज कर दिया है। इंशाल्लाह अब ये अच्छी तरीके से आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखिए हमने हाउ में वर्ड्स लिखे हैं स्लोली। मैंने हाउ के बारे में बताया था आपको, ये एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए यूज़ करते हैं। स्लोली, नॉर्मली, क्विकली, नाइसली और लाउडली। ठीक है, इसके बाद व्हेन में एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। मैंने बताया था लास्ट टाइम, ड्यूरिंग द ब्रेक, एट 8 o'clock, yesterday, 5 days ago। इसके बाद वेयर में एडवर्ब ऑफ टाइम लिखे जाएंगे, ऑन एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखे जाएंगे, सॉरी, ऑन द ग्राउंड, अंडर द ट्री, नेक्स्ट टू द बैंक, बिहाइंड द डोर, नियर द रेलवे स्टेशन। और हाउ ऑफन में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे जा रहे हैं, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, ऑलवेज, समटाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन टेबल्स को कंप्लीट कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा हुआ है choose an adverb from the table above to complete the following sentences. Once you have completed, share your work with your partner। इसमें आपको सिर्फ बताया गया है ब्रैकेट्स में लिखकर कि इसके लिए एडवर्ब की टाइप कौन सी होगी। वेयर मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको लिखना है, हाउ मतलब मैनर लिखना है, हाउ ऑफन मतलब फ्रीक्वेंसी लिखना है, व्हेन मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम लिखना है, फिर दोबारा से मैनर, फिर दोबारा से फ्रीक्वेंसी, फिर दोबारा से टाइम और दोबारा से प्लेस। ठीक है,
सेंटेंस नंबर 1 है द कैट इज सिटिंग, क्योंकि वेयर लिखा है तो हमने यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया, एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किया, अंडर द ट्री। ठीक है, अंडर द ट्री। आई होप कि ये आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली। नंबर 2 पर है शी इज बिहेविंग और ब्रैकेट में लिखा है हाउ, मतलब इसका वो बताना है मैनर, तो हमने लिखा नाइसली, शी इज बिहेविंग नाइसली। नंबर 3 पर रजा ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग हाउ ऑफन, यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो बताया हमने यूजुअली, आमतौर पे वो ऐसा करता है। नंबर 4 पे वी वेंट टू मोन्जुदारो और यहां पे लिखा है व्हेन, दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम यहां पर लिखना है, तो हमने लिख दिया यस्टरडे, गुज़िश्ता कल। नंबर 5 द सोल्जर्स फॉट द एनिमी और यहां पर लिखा हाउ, किस तरीके से, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, तो हमने लिखा क्विकली। ब्रेवली भी हो सकता था वैसे, बट हमारे पास यहां पर टेबल में ब्रेवली वर्ड नहीं था, इसलिए हमने क्विकली लिखा है। नंबर 6 द स्टूडेंट्स ईट समथिंग ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, यहाँ लिखा है हाउ ऑफन, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमेशा ही ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ऑलवेज ईट समथिंग ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, हमेशा कुछ ना कुछ बच्चे खाते ही हैं ब्रेक टाइम में, और कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए ताकि आप फिर रिफ्रेश हो सकें ब्रेक के बाद वाली क्लासेस के लिए। नंबर 7 द क्लास विल बिगिन एट 8 o'clock, वैन लिखा हुआ था, हमने टाइम लिख दिया यहाँ पे क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम पूछा गया था। और नंबर 8 है देयर हाउस इज नेक्स्ट टू द बैंक, वेयर हमसे प्लेस पूछी गई थी, तो मैंने आपको यहाँ पे प्लेस लिख के दे दिया, अब आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट टू द बैंक लिखेंगे। ठीक है, बट ये सारा काम स्टूडेंट्स मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि ये आपने पेंसिल से नहीं करना होता, पेन से करना होता है, इंक पेन से, ब्लोइंग पेन से। नेक्स्ट में हमारे पास एक्सरसाइज 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय राइटिंग द करेक्ट एडवर्ब इन द ब्लैंक्स, यू कैन यूज द एडवर्ब्स इन द टेबल or any other adverb. Once you have completed, share your work with your partner. आपने क्या करना है, अब आने वाले पेज में जो ब्लैंक्स होगी उनको सॉल्व करना है उन्हीं वर्ड से जो ऊपर टेबल में ये वाले वर्ड्स हमने लिखे हैं, और अगर इसके अलावा हमें किसी और वर्ड की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, हम बाउंड नहीं है, बट ये हमारे लिए हेल्पफुल है, हम इनमें से देखकर लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ज़रा देखते हैं, ये बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, छोटी सी। अ मैन वॉज गोइंग टू द मार्केट टू सेल कैप्स, ही वॉज वॉकिंग, यहाँ लिखा स्लोली बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था तो मैंने यहाँ लिख दिया स्लोली। ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर द ट्री, एक लड़का था जो मार्केट जा रहा था टोपियां बेचने के लिए, कैप्स बेचने के लिए, लेकिन वो चलता हुआ कैसे जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो थका हुआ था। उसने फैसला किया कि वो दरख्त के नीचे, दरख्त के साए में थोड़ा सा आराम करेगा। ही ऑफन रेस्ट अंडर द ट्री वाइल गोइंग टू द मार्केट, वो ऐसा करता था जब वो मार्केट जाता था तो वो अंडर द ट्री रेस्ट करता था। सून ही फेल अस्लीप, वो सो गया थोड़ी देर में। व्हेन ही वोक अप His caps were gone, जब वो जागा तो उसने देखा कि उसकी जो टोपियां थी जो उसने बेचनी थी वो सब गायब है। He got up quickly and looked around, जल्दी से उठा और इधर उधर देखा। He saw some monkeys on the tree who were wearing his caps, उसने दरख्त पर कुछ बंदरों को देखा जो उसकी बेचने वाली टोपियां पहने बैठे हुए थे दरख्तों के ऊपर। He remembered what he had done when this happened 5 days ago. He took off his cap and threw it on the ground. उसको एकदम याद आया कि ये ऐसा पहले भी उसके साथ हुआ था और उसने क्या किया था, 5 दिन पहले भी उसके साथ ये हो चुका था और इसने उस वक्त क्या किया था, तो उसने फौरन वही किया कि अपने सर से अपनी टोपी उतारी और उसको ज़मीन पर देकर मारा। All the monkeys also took off their caps and threw them. सब बंदरों ने अपने सरों से टोपी उतारी, उनको वैसे ही फेंका जैसे इस टोपी बेचने वाले लड़के ने
उसको आदमी ने उसको अपनी टोपी को फेंका था। द मैन न्यू दैट मंकीज ऑलवेज लाइक टू कॉपी पीपल। आदमी को पता था कि बंदर जो है वो उनकी ये हैबिट होती है कि वो लोगों की नकल उतारते हैं। ही नाइसली पिक अप ऑल हिज कैप्स एंड पुट दैम इन हिज बैग। उसने अच्छे तरीके से उन टोपियों को फिर से उठाया, कैप्स को, और उनको अपने बैग में रख लिया। ही वेंट टू द मार्केट एंड सोल्ड द कैप्स एट अ गुड प्राइस। उस मार्केट गया और उसने जाके उन टोपियों को अच्छे प्राइस पर बेच दिया। क्योंकि उसने बेचना था इसलिए उसने उनको अच्छे तरीके से उठा के अपने पास बैग में रख लिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood the exercises which we were discussing in today's video. आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में डिस्कस की गई एक्सरसाइजेज आप अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह ताला समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि अपना काम वक्त पर मुकम्मल करना है और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स and remember me in your prayer and do respect your parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.